बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी की पोल खुलती जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी नींदें उड़ गई हैं। आपको एक एक करके पूरा माहौल समझाते हैं कि क्या केजरीवाल की तरह ममता की सत्ता भी बीजेपी हथिया लेगी, क्योंकि ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की बड़ी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने बता दिया है कि कैसे बीजेपी ने केजरीवाल से एक साजिश के तहत सत्ता हथिया ली थी और वही साजिश अब ममता के खिलाफ हो रही है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने वाली प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भरी संसद में बड़ा सवाल पूछ डाला कि आखिर ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने को लेकर जो विपक्ष ने नोटिस दिए थे, उस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है। इस पर उपसभापति ने जो जवाब दिया वो भी सुनने लायक रहा है। वहीं ममता की पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह के पसीने छुटा कर रख दिए हैं। घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाकर जो बीजेपी ममता को घेरती आई है, वो अब खुद इन आरोपों में घिर गई है। ममता ने बकायदा सबूत पेश करते हुए दावा कर डाला है कि बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटर्स को लाकर बंगाल में जोड़ रही है, यानी चुनाव से पहले वोटरों की घुसपैठ करा रही है। चलिए आपको एक एक खबर अब विस्तार से बताते हैं। पहले बात करते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने केजरीवाल का नाम लेकर बीजेपी की कौन सी साजिश का पर्दाफाश कर डाला है। फिर आपको बताएंगे कि उपसभापति ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने वाली कार्रवाई पर क्या जवाब दिया है, और वहीं बीजेपी के खिलाफ कौन से सबूत अब सामने आ गए हैं, जिससे आरोप लग रहा है कि बीजेपी घुसपैठ कराकर चुनाव में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अब पहले बात अभिषेक बनर्जी के बड़े दावे की, तो ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ी बात बताई है कि दिल्ली चुनाव से पहले लगभग 5 लाख वोटर्स के नाम नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। इसी तरह बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया था। आपको याद दिलाएं तो दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई थी। अभिषेक बनर्जी ने अब केजरीवाल का उदाहरण देकर बताया है कि बीजेपी बंगाल में भी अब वही साजिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर फिर से संगीन आरोप भी दोहराए हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सिर्फ 2 बीजेपी नेताओं के कहने पर ही काम कर रहे हैं, और वो 2 नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे ज्ञानेश कुमार सिर्फ वही करेंगे। अब अभिषेक बनर्जी ने ये बातें यूं ही नहीं कही हैं। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर बंगाल के चुनाव आयोग के दफ्तर का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में बोरे भरकर फॉर्म 6 लाए गए हैं। फॉर्म 6 मतलब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाला फॉर्म, और इसके जरिए बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव जीता जा सके। अभिषेक बनर्जी बोले कि हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। करीब 30,000 फॉर्म 6 जमा करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उनके कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें ये जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग के दफ्तर में पेटियों में भरे फॉर्म 6 दिख रहे हैं। अब जो बीजेपी घुसपैठियों वाला आरोप लगाकर ममता सरकार को घेरती आई है, वो ही अब इन आरोपों में घिर गई है। यहाँ तक कि ममता की पार्टी ने तो बकायदा वीडियो भी पेश कर दिया है, जिसमें ये दिख रहा है कि बीजेपी दूसरे राज्यों के वोटर्स की बंगाल में घुसपैठ की कोशिश करा रही है, यानी दूसरे राज्यों से वोटर्स को लाकर बंगाल में घुसपैठ की जा रही है और उन्हें फॉर्म 6 के जरिए भारी मात्रा में बंगाल का वोटर बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इन वीडियो को दिन दहाड़े चुनावी चोरी का खुला सबूत बता दिया है। दरअसल टीएमसी काफी दिनों से चुनाव आयोग के सामने इस मामले को उठा रही है।
पार्टी का आरोप है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कई असली वोटरों के नाम काट दिए गए, जिसके तमाम सबूत भी चुनाव आयोग को सौंपे गए, लेकिन चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा रहा। इसीलिए ममता की पार्टी ने अब वीडियो सबूत पेश करना शुरू कर दिया है। ममता की पार्टी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये सब धोखाधड़ी दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने वीडियो दिखाकर भी सबूत पेश कर दिए हैं, लेकिन टीएमसी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो खुद बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने संसद में नोटिस जमा किए थे, लेकिन उन नोटिस पर कार्रवाई बीच में लटकी हुई है। ना तो विपक्ष के उन नोटिस को स्वीकार किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है, और ना ही कोई गलती या कमी बताई जा रही है जिनके दम पर नोटिस को खारिज किया जा सके। ऐसे में भरी सदन में अब कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उपसभापति से जवाब मांग लिया है, जिस पर उपसभापति ने भी ऐसा जवाब दे दिया जो सुनने लायक रहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने उपसभापति हरिवंश से सीधा सवाल पूछ डाला कि विपक्षी दलों की तरफ से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव सौंपे गए थे, उस पर सभापति की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सिंघवी ने सदन को बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस 12 मार्च को दिया गया था, यानी अब 3 सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को इस नोटिस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन नोटिस का हुआ क्या। अब अभिषेक मनु सिंघवी के इस बड़े सवाल पर उपसभापति हरिवंश ने सिर्फ ये जवाब दे दिया कि मैं देखूंगा मतलब ये जवाब ही अपने आप में बड़े सवाल खड़े करने लायक है। दरअसल ऐसे नोटिस को स्वीकार या खारिज करने के लिए सभापति और स्पीकर के पास 14 दिन का समय होता है, लेकिन अब 3 सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन नोटिस बीच में लटका हुआ है। अब मामले की गंभीरता देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय कदम है जो अब तक कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं लिया गया। उस पर यह देरी मामले की गंभीरता से बड़ा खिलवाड़ कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी से पहले ममता की पार्टी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मामले पर सवाल उठाया था। वो तो साफ ये आरोप लगा चुके हैं कि ये देरी इस बात का साफ तौर पर साबित करती है कि बीजेपी और चुनाव आयोग सच में मिले हुए हैं। ममता के सांसद तो भड़कते हुए ये भी बोल पड़े कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने वाले नोटिस पर अब तक कोई कार्रवाई ना करके क्या बजट सत्र के समाप्त होने और विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस जमा किए थे। आरोप ये लगाए गए कि ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए दुर्व्यवहार, पक्षपात और कुछ राजनीतिक दलों के लिए भेदभावपूर्ण आचरण किया। ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में धोखाधड़ी करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने, लोगों को सामूहिक रूप से वोट डालने के अधिकार से वंचित करने और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप लगे। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि ज्ञानेश कुमार वही करते हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह कहते हैं, यानी ज्ञानेश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं और चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं।